कब तक वही हुश पॉप क्लिक और कैमरा का वो घटिया साउंड इफेक्ट्स यूज करते रहोगे? उसके बाहर भी कुछ है जिन्हें यूज करने से तुम्हारा वीडियो दूसरों से अलग लगेगा। और जो साउंड इफेक्ट का नाम नहीं पता उसे कैसे सर्च करना है वो भी बताऊंगा। एंड साउंड डिजाइनिंग का कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करूंगा जो तुम्हारा कंटेंट को इस भीड़ से थोड़ा सा अलग जरूर बनाएगा। तो सबसे पहले किसी वीडियो का अगर साउंड इफेक्ट पसंद आ जाए उसको कैसे ढूंढना है। एआई का जमाना है जहां पर साउंड इफेक्ट है, सिर्फ उस पार्ट को ट्रिम करके ChatGPT पे अपलोड कर दो। देन उससे पूछ लो इस साउंड इफेक्ट का नाम क्या है। वो सिमिलर टाइप का नाम सजेस्ट कर देगा, उसे सर्च कर लो। पर एआई से पूछने से अच्छा खुद का ही नॉलेज बढ़ा लो। उस क्लिक के अलावा भी ढेर सारे टर्म्स है सर्च करने के लिए, जैसे पावर, इंपैक्ट दिखाने के लिए, बड़ा कुछ रिवील करने के लिए, एंटिसिपेशन, टेंशन, एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए, एक म्यूजिक से दूसरे म्यूजिक पर स्विच करने के लिए भी काम पर आ सकता है, ड्रामेटिक एक्सेंट्स, शॉक या फिर किसी भी मोमेंट को सिग्निफाई करने के लिए, स्लो पेस, सस्पेंस बिल्ड करने के लिए, मैजिकल रिवील, टाइटल एनिमेशन, टेक्स्ट इफेक्ट, मोशन ग्राफिक्स में काम पर आता है। हिट या इंपैक्ट के तरह ही है, बस उसके साथ और कुछ एलिमेंट्स रहेगा। ये भी टेक्स्ट इफेक्ट, लोगो रिवील में काम आ सकता है। थोड़ा सा डार्क सिचुएशन के लिए, एपिक रिवील, पावर को दिखाने के लिए काम पर आता है। राइजर की तरह ही काम करता है लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का है। हिट का ही डिफरेंट वेरिएशन कह सकते हैं जिसका पिच थोड़ा सा लो होगा। और ये तो पता ही है, ट्रांजिशन के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा सारे साउंड इफेक्ट को तुम क्रिएटिवली यूज कर सकते हो, किसी भी चीज का मूवमेंट दिखाने के लिए, ट्रांजिशन की तरह, या अनटोल्ड इमोशंस को कन्वे करने के लिए। अब देखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर गोल क्लियर रहे तो भटकोगे कम। सिमिलरली साउंड डिजाइनिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सब करने से पहले क्यों करना है वो अगर समझ गए तो बाल कम झड़ेंगे। साउंड डिजाइनिंग का मकसद है तुम्हारे विजुअल्स को एक्सपीरियंस में बदलना, स्टोरी का इमोशन को कन्वे करना। अब बिगिनर्स एक वीडियो को स्टोरी के बेसिस पर नहीं, पोर्टफोलियो के हिसाब से देखता है, इसलिए जितने भी नए चीजें सीखते हैं वो सब कुछ अप्लाई करना चाहता है हर एक वीडियो में। तो साउंड डिजाइनिंग अपने स्किल्स दिखाने के लिए नहीं, विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंड स्टोरी टेलिंग के लिए करना होगा। ये ध्यान में रख के अब शुरू करेंगे। अब यूट्यूब वीडियोस के लिए बहुत डिटेल में जान के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एफर्ट किसी को दिखेगा ही नहीं। लेकिन ज्यादा जानने में भी कोई बुराई नहीं है, इससे तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा किसको रखना है और किसको एलिमिनेट करना है। एक बात हमेशा याद रखना है, कोई भी मोमेंट साइलेंट नहीं है अनलेस तुम बेहोश हो चुके हो। मूवीज के लिए अलग से म्यूजिक बनाया जाता है स्टोरी के बेसिस पर। अब यूट्यूब वीडियोस के लिए तो बना नहीं सकते, लेकिन पूरे सीक्वेंस में एक ही म्यूजिक यूज ना करके अलग अलग म्यूजिक के कुछ पार्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको प्ले करके देखेंगे, मैं भी क्रिएटिव शॉट्स के लिए यूज करता हूँ। हिफन, सिनपेक्स, अलग अलग ब्रांड्स का अवेलेबल है। प्राइस एंड वारंटी देख के ले लेना, और प्रोडक्ट्स का एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और बात अगर RGB का ही हो रहा है तो यहाँ तक एक सिलेक्शन था। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही म्यूजिक ट्रैक यूज किया है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस म्यूजिक ट्रैक को शुरू से लेकर एंड तक एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वो नहीं किया। ये प्ले करने से पता चलेगा यहाँ पर एक पंच लाइन है, तो इसे ही लेना। लेकिन नेक्स्ट प्रोडक्ट का ढेर सारे अल्टरनेटिव्स हैं। पोर्टेबल RGB लाइट, अब ये सबके लिए मस्ट बाय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसे इंपैक्टफुल बनाने के लिए म्यूजिक को यहाँ से रिमूव किया है एंड बाकी म्यूजिक ट्रैक को थोड़ा सा स्लाइड किया है राइट साइड की तरफ। अगर मैं स्लाइड ना करके इसे ही पूरा एक्सटेंड कर देता तो इसका जो बीट है, जो सुनकर लगेगा म्यूजिक खत्म हो रहा है, वो मेरे सीक्वेंस के मिडिल में आ जाता। तो थोड़ा सा स्लाइड करने से फायदा ये हुआ कि मेरे सीक्वेंस के एंड होने के साथ साथ म्यूजिक का भी एक बीट आ जाता है। प्राइस एंड वारंटी देख के ले लेना, और प्रोडक्ट्स का एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और बात अगर RGB, जिससे सीक्वेंस का एंडिंग बहुत नेचुरल तरीके से कर पाया। म्यूजिक यूज करने के समय थोड़ा सा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, बीट्स कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, और उन चीजों को अपने हिसाब से रिसाइज करके यूज कर सकते हो। परफेक्ट म्यूजिक ढूंढ नहीं सकते तो क्या हुआ, अलग अलग म्यूजिक के पार्ट्स को सही से यूज कर सकते हैं। और ये टेक्निक मैं हर जगह यूज करता हूँ। एंडिंग में अगर देखोगे तो सेम। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। इंट्रो के समय जब बीट शुरू हो रहा है, इससे एक ऑर्डिनरी सीक्वेंस भी पावरफुल लगेगा। और म्यूजिक के लिए एपिडेमिक साउंड यूज करता हूँ। इसमें और एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि तुम किसी भी म्यूजिक का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो सेपरेटली। इससे साउंड डिजाइनिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आता है। साउंड इफेक्ट तो हर कोई यूज करता है, लेकिन एक साउंड इफेक्ट कभी भी रिच एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर सकता। उसके लिए लेयरिंग यूज करना होगा। पहले इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। लाइट शिफ्ट होने के साथ साथ हमें एक साउंड इफेक्ट डालना होगा मूवमेंट को इंपैक्टफुल दिखाने के लिए। तो एक साउंड इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे एंड डाल देंगे। प्ले करके देखते हैं। ठीक ठाक लग रहा है, मे बी साउंड थोड़ा सा कम करना होगा।
अब ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसे और ड्रामेटिक बनाना चाहता हूँ लेयरिंग यूज करके, तब मुझे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड एक साथ यूज करना होगा। जैसे यहां पर मैंने पहले से ही करके रखा है। तीनों को एक एक करके सुन लो। ये लो फ्रीक्वेंसी का है, इसे मीडियम कह सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का है। अब इन तीनों का अगर एक साथ प्लेस करके प्ले करते हैं तो डिफरेंस देखो। ये टेक्निक हर जगह यूज नहीं करना है, सिर्फ जिस पार्ट को इंपॉर्टेंट बनाना है, ड्रामेटिक बनाना है, सिर्फ वहां पर। अगर सबको इंपॉर्टेंट बनाने जाओगे एक भी नहीं बनेगा। और साउंड डिजाइनिंग का मकसद पहले ही बताया है, तो SFX का वॉल्यूम बहुत ज्यादा मत रखना, -8 से -28 डेसिबल के बीच में रखना। अब तुम्हें ऑलमोस्ट परफेक्ट साउंड मिल गया है, लेकिन लेंथ छोटा हो गया। उसे तुम खुद ही परफेक्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पर बॉक्स ओपनिंग के साथ एक ऐसा साउंड ऐड करेंगे जो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस मैसेज को कन्वे कर सके। तो SFX के अंदर स्वेल सर्च करेंगे। ये वाला ठीक लग रहा है, इसको ऐड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट को इन एंड आउट पॉइंट सिलेक्ट करके डाल देंगे। मैच नहीं किया, टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट देयर। अब टाइमिंग मैच हो चुका है, लेकिन ये साउंड थोड़ा फास्ट है, तो और एक साउंड इफेक्ट ढूंढने की बजाय हम इसको ही स्लो कर लेंगे रेट स्ट्रेच टूल की मदद से। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यही सेम सीन को अगर मैं और ड्रामेटिक बनाना चाहता हूं तो एक रिवर्ब ऐड कर देंगे। अगर सिचुएशन को थोड़ा सा डार्क दिखाना है या सिंपली साउंड इफेक्ट्स में वैरायटी लाना है, तब पिच शिफ्टर इफेक्ट यूज कर सकते हैं। एडिट के अंदर जाकर सेमी टोन्स को माइनस की तरफ ले जाने पर आवाज भारी होता जाएगा और प्लस की तरफ ले जाने पर शार्प होता जाएगा। तो ऑडियो को एज इट इज ना यूज करके अपने सीन के हिसाब से कस्टमाइज करो। सेम टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन में इन एंड आउट के लिए साउंड इफेक्ट को रिवर्स कर दो बस। अपने वॉइस के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते वक्त उसमें लो पास फिल्टर ऐड करना, इससे फोकस हमेशा तुम्हारे वॉइस पर रहेगा। अंडर वाटर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी लो पास फिल्टर यूज किया जा सकता है। एंड फाइनली चैनल वॉल्यूम को एक्सपेंड करके लेफ्ट एंड राइट पैरामीटर्स में की फ्रेम्स ऐड करके तुम 3D ऑडियो क्रिएट कर सकते हो। जो बहुत दूर से या एक तरफ से आवाज आ रहा है ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। YouTube पर मूवीज के लिए फोली साउंड रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल अगर देख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा ज्यादातर केसेस में जो चीजें दिखाया जा रहा है साउंड उसका है ही नहीं। तो जो चीजें दिखा रहे हो साउंड उसी का ही होना जरूरी नहीं है। कोई भी साउंड क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे कस्टम एनिमेशंस के लिए परफेक्ट साउंड ढूंढना छोड़ के खुद क्राफ्ट कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने कस्टम एनिमेशन बनाया है फोटोज को दिखाने के लिए, तो इसके लिए एक साउंड इफेक्ट ढूंढ लेते हैं। एपिडेमिक साउंड में SFX के अंदर कैमरा शटर सर्च करेंगे। ये अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड सेकेंड वाले को डाल देंगे। अगर प्ले करके देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ही मैच कर चुका है, तो इसे ही डुप्लीकेट कर लेंगे। लेकिन अगर स्क्रब करेंगे तो पता चलेगा साउंड बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, जहां पर एनिमेशन अभी भी बाकी है। एपिडेमिक साउंड है, इसीलिए परफेक्ट साउंड बहुत जल्दी मिल रहा है, लेकिन हर कोई यही करता है। तुम चाहो तो इसे और एक स्टेप आगे ले जा सकते हो। इन तीनों साउंड को नीचे रखेंगे और ये एनालॉग फिल्म कैमरा शटर साउंड को डाउनलोड कर लेंगे और सिर्फ इस पार्ट को यूज करेंगे। इसको सही से प्लेस करेंगे। अब जूम सर्च करेंगे। एंड इस वाले साउंड को डाउनलोड कर लेंगे और इसका छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करके ऐड करेंगे।
वॉल्यूम को एडजस्ट करके प्ले करके देखते हैं। ये एकदम एक्यूरेट है और सबसे बड़ी बात यूनिक है। हर एडिटर जो कर रहा है उससे अलग है, तो स्टैंड आउट जरूर होगा। इंस्टाग्राम के छपरी रील्स के तरह हर सेकंड पे राइजर ना यूज करके राइजर एंड हिट्स को अगर सही से यूज करोगे तो उसका इंपैक्ट काफी तगड़ा होगा। पहले इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। सिर्फ यही माइंडसेट तुम्हें बहुत लोगों से अलग बना देगा। अब तुम्हें भी अलग करना है सॉफ्टवेयर्स को। यही जैसे यहाँ पर वीडियो का एक पार्ट खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, उसी के साथ नया म्यूजिक भी ऐड किया है, तो दो म्यूजिक के बीच में ट्रांजिशन के लिए राइजर यूज कर सकते हैं। तुम्हें भी अलग करना है सॉफ्टवेयर्स को और इसके साथ एक हिट चीजों को और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देगा। अब तुम्हें भी अलग करना है सॉफ्टवेयर्स को। यहीं पर काम आएगा लॉन्ग टर्म गोल। यही सेम टेक्निक हर जगह यूज करता हूँ, ये और अच्छे से काम करेगा अगर सेकंड म्यूजिक एक बीट से शुरू होता है तो। है लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, लर्न इन द ओल्ड वे। क्योंकि हिट साउंड कोई भी चीज का इंपैक्ट को दिखा सकता है, या क्रिएटिवली म्यूजिक को एंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं नॉर्मली म्यूजिक को फेड करके एंड करता हूं तो ऐसा लगेगा। जिसे तुम फॉलो कर रहे हो वो खुद क्या कर रहा है और तुमसे क्या कह रहा है। वहीं पर अगर एक तगड़ा हिट लगा दूं तो ऐसा बन जाएगा। तुम फॉलो कर रहे हो वो खुद क्या कर रहा है और तुमसे क्या कह रहा है। मुझे लगता है साउंड डिजाइनिंग एक इंट्यूटिव प्रोसेस है। जितना करते जाओगे उतना सेंस बिल्ड होता जाएगा और अपने एडिट्स में हाई क्वालिटी ऑडियो म्यूजिक सच में तुम्हारा काम को सुधार देगा। मेरे सारे म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स मैं एपिडेमिक साउंड से लेता हूँ, चाहो तो चेकआउट कर लेना। अब ये तो सिर्फ कुछ साउंड डिजाइनिंग टेक्निक्स बताया है, चाहो तो तुम पूरा का पूरा एडिटिंग ही सीख सकते हो फिल्मोरा के अंदर इस वीडियो से। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।